मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, कुछ बड़ी स्थिति आपके लिए बनने जा रही है जिसमें बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। इस सप्ताह में कुछ ऐसा होगा जिससे आप समझ लें कि खुशी से नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में आपको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल देने जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि आपके अष्टम भाव में रोचक राजयोग बन रहा है और आपके सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है, जहां शुक्र और साथ साथ सूर्य एक साथ सप्तम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में इस समय मंगल और बुध बैठे हैं, जहां से द्वितीय भाव धन भाव पर मंगल और बुध की दृष्टि रहेगी। चौथे भाव में गुरु बैठकर केंद्र भाव में आकर इतना ज़्यादा आपके लिए अनुकूल स्थिति बना रहे हैं जिससे आपको फायदा ही फायदा प्राप्त होने वाला है। द्वादश भाव में शनि बैठे हैं जो इस समय वक्री अवस्था में है और आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है। एकादश भाव में राहु बैठे हैं, पंचम भाव में केतु मौजूद हैं और इस तरह से ग्रहों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लाभ देने वाला स्थिति कहा जा सकता है। क्योंकि मित्रों, ग्रहों के साथ यदि आपको मिले तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है अत्यंत शुभ, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। चलिए आपको विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना कर दीजिए, आपके लिए हमेशा हम नवीन जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, जहाँ बुध की दृष्टि पड़ती है वहाँ शुभता आती है और जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ती है वहाँ एक प्रतिकूल स्थिति बनता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जब मंगल स्वग्रही हैं तो निश्चित रूप से इसका अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि मंगल इस समय वृश्चिक राशि में मौजूद हैं और ये बहुत अच्छा होता है। जब स्वग्रही मंगल होते हैं तो अच्छे दृष्टि का फल अच्छा मिलता है। और यहाँ बुध भी आपकी द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो परिवार में कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य होने की संभावना है। जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक साथ होंगे, एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, कुछ बड़े कार्य में सम्मिलित होंगे। पूरे परिवार को लेकर ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। आप इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि परिवार में कुछ छोटे मोटे गलती होने पर, किसी से गलती हो जाए तो आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण आपको बनाए रखने की ज़रूरत होगी। वैसे तो इस सप्ताह में कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, कुछ जरूरी यात्रा या कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। तो जिस कार्य के लिए यदि आप जा रहे हैं तो याद रखिएगा, भूले नहीं कुछ महत्वपूर्ण, जो आपको जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस चीज़ को याद रखें और काम उसके साथ जो जो आपको ले जाना है इन बातों का भी ध्यान रखें, सब अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों, सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं जो सप्तम भाव का स्वामी है। इतना अच्छा समय आपका है कि आपके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही अनुकूल रहेंगे। पति पत्नी के बीच रिश्ते जब अच्छे रहते हैं तो घर परिवार बहुत अच्छा चलता है। और इस समय आपके लिए यही स्थिति है कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय काफ़ी अच्छा, सब कह सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में एकदम से अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ तक कि एक बात आपको बता दें, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इस समय कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं। आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। शादी पक्की हो सकती है, शादी फिक्स हो जाएगी। कुछ तो ऐसा आपको इस समय आपके साथ होगा जिससे कि एकदम खुशी से आप झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत कह सकते हैं कि आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए बात करें तो मित्रों, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनके बच्चे सयान हैं, बड़े हैं, शादी की उम्र में हैं, बच्चे तो आपके संतान की शादी की उम्र हो चुकी है तो उनकी शादी के भी योग बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आपके फेवर में ये समय रहने वाला है, जहाँ आपके लिए शुभता, एकदम से शुभता, अनुकूलता देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें, आपको बता दें आपके प्रेम संबंध को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय है, जहाँ इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम एकदम शुक्र के कारण बना रहेगा। शुक्र ऐसी स्थिति में है कि आपके बीच के रिश्ते को काफ़ी बेहतर बनाएगा, रोमांटिक बनाएगा, एकदम आपको रोमांटिक बनाएगा। और कहीं ना कहीं इस समय घूमने फिरने और मिलने का प्लान कर सकते हैं, तो ये एक बेहतर समय आपका रहने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ऐसे लोगों के लिए है जो इस समय किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं या
आपको खुद को भी प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो ये आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय एक नई दुनिया में अपना कह सकते हैं कि शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो इस समय भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ स्वास्थ्य को लेकर ग्रहों का सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है कि स्वास्थ्य आपका बेहतर बनाएगा। केवल एक ग्रह जो शनि है, शनि की 7.5 भी चल रही है, छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप कहीं ना कहीं इस समय थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और ये परेशानी आपकी लापरवाही, आलस के कारण हो सकता है। जैसे यदि कोई दवा लेना हो तो टाइम पर दवा नहीं लेंगे, यदि खान पान करना हो तो समय पर भोजन नहीं करेंगे। इस कारण से आपके पेट में समस्या, गैस बनना या फिर एक तरह के चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब आपको प्रभावित करेगा। तो खुद का ध्यान जरूर रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के कारक ग्रह गुरु को माना जाता है। गुरु जब अच्छे होते हैं तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं होता है। और इस समय गुरु जो है वो आपके चौथे भाव में बैठे हैं। केंद्र में बैठकर शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं। तो आप अपने मेहनत से पीछे ना हटे, चाहे जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर आप खुद विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विदेश में हैं, तो आप इस समय अपने मेहनत से पीछे ना हटें। ऐसा ना करें कि आप सभी को काम करते रहें और शिक्षा पर ही ध्यान ना दें। ये सब कार्य ना करें। थोड़े ध्यान रखें अपने एजुकेशन से संबंध, जो सिलेबस पूरा करना है उस पर पूरा फोकस करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध, जिसके दृष्टि जो है वो धन भाव पर है, तो धन में इजाफा करेगा, इनकम आपके बढ़ा देगा। लाभ के घर में राहु बैठा, प्रॉफिट अचानक से ऐसा बढ़ेगा जो आपको एकदम से सोचने पर मजबूर कर देगा। इतना बेहतर समय आपका रहने वाला है। आकस्मिक धन की प्राप्ति, कहीं से ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि धन में इजाफा तो होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। और साथ ही साथ आपको अपने पिता का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है, या किसी अपने बहुत अच्छे लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय आपके बिजनेस को लेकर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय, हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि जॉब का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जॉब भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, एकदम शुभता लिए है और बहुत ही अनुकूल समय कह सकते हैं। अब इस समय प्रयास करें तो एक अच्छा जॉब भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यही बात आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रयास में थोड़े से रुकावट हो या डिले हो, देर हो, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शनि आपको थोड़े से रुकावट कर सकते हैं, क्योंकि खुद कैरियर के स्वामी, इसलिए थोड़े से प्रयास को और ज़्यादा बढ़ा दें। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये आपका अच्छा समय है इस मामले में कि पैसे बहुत अच्छे आएंगे। इनकम, चाहे बिजनेस हो चाहे आपका प्रोफेशन हो, जहाँ भी जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वहाँ आपके इनकम बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है, इनकम का समय रहने वाला है। जहाँ शनि द्वादश भाव में बैठकर खर्च भी करा रहे हैं, तो खर्चे पर नियंत्रण आप खुद से करने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो इतना अच्छा समय है कि आपको बहुत लोगों का साथ मिलेगा। आपके परफॉर्मेंस, आपके विचार, व्यवहार, कार्य और प्रदर्शन इतने अच्छे रहने वाले हैं कि इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और आगे आपको बढ़ने के लिए बहुत बड़े और अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए एकदम से कह सकते हैं कि चकाचक रहने वाला है, बहुत अच्छा समय है। और राजनीति से तो जुड़े हुए लोगों के लिए किस्मत का साथ और लोगों का साथ, इंसान का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा, बहुत बेहतर सप्ताह जाएगा। अब आपको थोड़े निगेटिव बातें बता दें, जैसा कि केतु पंचम भाव में है। याद रखिएगा, आपके थोड़े से मन शिक्षा को लेकर विचलित हो सकता है, या किसी चीज़ को सीखने के प्रति विचलित हो सकता है। कुछ भी नया सीखना नहीं चाहेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा, आप यही सोचेंगे, तो इससे बचें। नए ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करें। और शनि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर रहेगा। कभी कभी परिवार में भी किसी बात को लेकर नाराजगी बढ़ेगी, जैसा कि गुस्सा के कारण। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। शनि की 7.5 से बचे रहेंगे। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।